हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज डिटेंशन चार्जेस? क्या होते हैं डिटेंशन चार्जेस? माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की डीमरेज चार्जेस के बारे में एंड नाउ हम ये समझते हैं कि डिटेंशन चार्जेस क्या होते हैं। डीमरेज चार्जेस ये तब लगते हैं जब आप कंटेनर को अगर कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर ब्लॉक करते हैं, जबकि डिटेंशन चार्जेस तब लगते हैं जब आप कंटेनर को आउट ऑफ द कस्टम ब्लॉक करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको आगे के वीडियो में ये बताया था कि कोई भी शिपिंग लाइन जो कंटेनर्स आपको प्रोवाइड करती हैं, या तो ये उनके खुद के होते हैं या तो ये लीज पे होते हैं। अगर मान लीजिए उनके खुद के कंटेनर्स हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा भी दे पाए, लेकिन अगर लीज के ऊपर लिए हुए कंटेनर्स है तो उसको टर्न अराउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए वो उसका रेपिडेटली यूज़ नहीं करेंगे तो उसका भाड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और बेनिफिट उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो ऐसे केस में जनरली शिपिंग लाइन ये चाहती है कि उनके कंटेनर्स टाइमली डिलीवर की जाए एंड टाइमली उसको क्लियर कर दिया जाए। माय फ्रेंड, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइमली डोर डिलीवरी करने के लिए कंटेनर्स का टर्न अराउंड टाइम पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कई बार आपकी बदौलत ये कंटेनर कहीं पे रुक गया या तो कहीं पे ब्लॉक हो गया आउट ऑफ द टर्मिनल, तो उस वक्त आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिटेंशन चार्जेस। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर आप अपना फैक्ट्री स्टफिंग करवाते हैं, अपने गुड्स को अपने कंटेनर के अंदर लोड करने के लिए आपने कंटेनर का बुकिंग करवाया और उस कंटेनर को कस्टम पोर्ट से बाहर आपकी फैक्ट्री तक लाया गया। अब जब कंटेनर आपकी फैक्ट्री पे आया और उस वक्त आपने वो कंटेनर के अंदर गुड्स को लोड करने में टाइम ले लिया, हो सकता है कि आपका गुड्स रेडी ना हो, या तो हो सकता है कि आपके गुड्स के अंदर कोई डिफेक्शन आ जाए और आप कंटेनर को ब्लॉक करके रखें, तो ऐसे केस में आउट ऑफ द कस्टम जितना टाइम ज़्यादा आप लेते हैं उतना आपके ऊपर चार्जेस लगता है, जिसको हम बोलते हैं डिटेंशन चार्ज। ये हमने बात की एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें इंपोर्ट की रिगार्डिंग, तो मान लीजिए आप कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री में और उसके बाद अल्टीमेटली ये आउट ऑफ द कस्टम जब आपकी फैक्ट्री तक लोड करने के लिए गुड्स आता है और उस वक्त अगर आपकी बदौलत वो ब्लॉक होता है तो जितना वो लेट होगा उतने चार्जेस आपके ऊपर चढ़ेंगे और इसे हम बोलेंगे डिटेंशन चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका पोर्ट के ऊपर कंटेनर आने के बाद उसको आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसफर किया गया है और आपकी फैक्ट्री पर जब गुड्स आया तब आपकी फैक्ट्री या तो यूजेबल कंडीशन में नहीं थी, या तो हो सकता है कि उसका कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, या तो आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या तो बिकॉज ऑफ द एनी रीजन आप अगर कंटेनर को टाइमली क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त आपके डिटेंशन चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बेड वेदर कंडीशन की बदौलत या तो कंजेशन ऑफ द कंटेनर्स जो कि पोर्ट के ऊपर होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन क्लियरेंस ऑन टाइम, तो ऐसे केस में भी डिटेंशन अल्टीमेटली जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर लगता है। सो माय फ्रेंड, इसको भी प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कंटेनर बुक करवाते हैं उसको आउट ऑफ द कस्टम जब आप यूज़ करें तो टाइमली उसको वापस कंटेनर लाइन या तो शिपिंग लाइन को प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऐसी ही इंफॉर्मेटिव बातों के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।